हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्री में चार। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था द ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल में तीन लाइन होती है, ट्राई। तीन एंगल हो गए, इसके अंदर में तीन साइड हो गई, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर है जिसके अंदर में वो चार स्ट्रेट लाइन, चार लाइन से बाउंडेड हो। एक, दो, तीन, चार। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। तो चार साइड, चार स्ट्रेट लाइन से उन चारों के वर्टिसेस आपस में टच करते हुए चार वर्टिसेस हुए इसके अंदर में, ये कहलाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। मैक्सिमम बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, वो पैरेललोग्राम से, क्योंकि पैरेललोग्राम इतना ज़्यादा वर्ड सुनने में आता है, बच्चों को लगता है कि क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों एक ही चीज़ें हैं, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल हुआ वो क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केसेस हैं जो हमें कहलाते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केसेस हैं। सपोज कोई एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, उस क्वाड्रिलेटरल में अगर हमने कहा पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सपोज ये हमने लिखा ए बी सी डी। मैथमेटिक्स में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं, हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका जो नेमिंग करते हैं, उसको एक हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखें। बच्चे क्या क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जो जनरल मिस्टेक है बच्चों की, वो ए बी यहाँ लिख देंगे, सी डी यहाँ लिख देंगे, तो हमारा पूरा नोमेनक्लेचर हो जाता है गलत। हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। ए पे शुरू किया, ए से बी पे गए, बी से सी पर आए, सी से हम डी पे गए। इस तरह से हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, ए बी सी डी। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लिया, इसको यहाँ पे ए शुरू किया है, अगर हम यहाँ लिखते हैं बी, तो इसको सी लिखना पड़ेगा, उसको हमें डी देना पड़ेगा। अगर इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर हमने कोई फिगर बना ली इस तरह से, इसको अगर हमने ए दिया है, अगर यहाँ हमने बी लिखा है, तो ये हमें सी और ये हमें डी देना पड़ेगा। इसकी साइक्लिक ऑर्डर ऐसे चलेगा, यहाँ पे साइक्लिक, ये साइक्लिक को हम अल्फ़ाबेटिकली ऐसे मूव करेंगे। ये नहीं करेंगे हम ये कि हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया और ए बी तो यहाँ लिख दिया और सी और डी यहाँ लिख दिया, ये हमारा हो गया रॉन्ग। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा हम इसको लिखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, वर्ड यूज़ करेंगे साइक्लिक। ए बी सी डी को हम एक साइकिल में, जैसे हम ट्रायंगल में लिखते थे ए बी सी ट्रायंगल, उसी तरह से इसको लिखेंगे हम साइक्लिक ऑर्डर में। चार आ जाते हैं इसमें। अब हमें जो पढ़ना है 9th क्लास में, वो पढ़ना है कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल लिख दिया, उसने बना दिया। उसने कहा इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ये ए है, बी, सी और डी। हमने कहा स्पेशल केस में आता है आपका पैरेललोग्राम। फर्स्ट आता है, मान लिया हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल में किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें वन पेयर ऑफ ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम बोलेंगे ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम कब बनेगा, हमारा ये पैरेललोग्राम बनेगा जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो। ए बी की जो डिस्टेंस था वो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और ए बी पैरेलल टू डी सी भी होना चाहिए, यहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी हो और ए बी इज इक्वल टू डी सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे हमारा ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये हमने ए बी लेकर चले, अपोजिट साइड ए डी भी है, अगर हमने कहा ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी,
फिर भी हमारा ये बन जाएगा, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है जिसमें अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हम कहेंगे हमारा ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब सेकंड केस आता है आपका इसी पैरेललोग्राम के बाद में आता है रेक्टेंगल। ये सब आपने सब पढ़ा हुआ है, हमें रिवीजन करना है इनका। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, फिगर थोड़ा गलत। रेक्टेंगल में क्या है, ऑल वर्टिसेस पे हमारा एंगल बनेगा ए बी सी डी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, इसमें भी क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। तो पैरेललोग्राम भी हो गया, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल कब बनता है, जब उसके वर्टिस के ऊपर में हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। यह एंगल बनेगा 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री, तो हमारा कहलाएगा वो रेक्टेंगल। तो है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस हो गया जब ऑल वर्टिसेस पे हमारे एंगल बनेंगे 90 डिग्री के और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो हमारा कहलाएगा ये रेक्टेंगल। अब हमने एक शब्द एक कहा, सब ए बी इक्वल टू डी सी, और ये पैरेलल भी है, और फिर हमने लिखा कि ए डी इक्वल टू बी सी। पैरेललोग्राम में एक कंडीशन और हमने बताना भूल गया उसके अंदर में। सपोज पैरेललोग्राम में अगर हमारा लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम कब कब होगा कि वन पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो कंडीशन भी है। और इफ़ अपोजिट ऑल साइड्स आर ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सपोज हमने यहाँ बताया ये ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम कब बनेगा, हमने बताया था ए बी इज इक्वल टू डी सी हो और ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो कंडीशन है ही। दूसरी एक कंडीशन और है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसके अलावा अगर हमने लिखा कि अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब भी हमारा बनेगा वो पैरेललोग्राम। ये भी कंडीशन फुलफिल करेगा, दूसरी ये कंडीशन हो जाएगी, तीसरी ये, तीनों कंडीशन के हिसाब से हमारा ये बनता है पैरेललोग्राम। अब कोई बच्चे कहेंगे कि ये ए बी डी सी इक्वल है और ए डी ये इक्वल है, तो ये कैसे बन गया पैरेललोग्राम। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए है, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। रेलवे ट्रैक क्या होता है, रेलवे के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो दोनों साइड, कोई रेलवे ट्रैक अगर है आपका, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। इसके बीच की जो आपके व्हील चलते हैं इसके ऊपर में, व्हील की क्या डिस्टेंस हो जाती है, सपोज हमने ये और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या रहेंगे आपके, ऑलवेज कांस्टेंट फिक्स रहेंगे। ये जिसमें अलाइनमेंट में अगर 90 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री पे रहेंगे हमारे पास दोनों व्हील इसके, और डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसलिए हम कहते हैं दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी लाइन हमारे आपस में क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल ही बनेंगी। इसलिए वो कंडीशन हमारे पास इस तरह से फुलफिल हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, रेलवे ट्रैक को याद कर लेना, रेलवे ट्रैक की जो पटरियाँ होती है दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। उनके गैप हमेशा ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि ट्रेन ये नहीं होती यहाँ पर ट्रेन ट्रैक चेंज करती भी है तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तभी आपकी बोगी की पटरियाँ उसके ऊपर में जो व्हील हैं वो मूव करते हैं। अब तीसरा आता है, अब हमने पढ़ा रेक्टेंगल, अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर भी आपका क्या है, रेक्टेंगल का ये क्वाड्रिलेटरल का एक एग्जांपल है। इसमें ऑल सपोज ए बी सी डी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और एंगल क्या बनेगा वर्टिस पे 90 डिग्री, यहाँ 90, ये भी 90, ये भी 90, चार एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। तो ये कह रहा था हमारे पास स्क्वायर। तो ऑल साइड्स आर इक्वल 90 डिग्री पे है तो हो गया स्क्वायर।
इसी का है तो सारे क्वाड्रिलेटरल ही है। एक आता है रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर का एक स्पेशल केस है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की कंडीशन बनती है ए बी सी डी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें भी है, यहाँ पर एक बनता है 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं है। रोम्बस में अगर 90 डिग्री होगा तो उसका बन जाएगा हमारे पास में वो। अगर 90 डिग्री नहीं है तो भी हमारे पास, इसे कहेंगे स्क्वायर की शेप, इसे कहेंगे हम रोम्बस। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और होती है, इसके जो डायगनल्स होते हैं हमारे रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके एक स्पेशल केस है, ये 90 डिग्री पे इसको ये बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये हमारा O है तो ए बी सी डी ओ, तो ए ओ इजकल टू ओ सी और एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री बनेगा। ये कहलाएगा हमारे पास रोम्बस। तो इस तरह से हमने जो क्वाड्रिलेटरल के 4 स्पेशल केस हमने जो पढ़े, वो जो हमें पढ़ने हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। एक फिगर और आती है क्वाड्रिलेटरल में जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे कहते हैं काइट। वो आपकी कहलाती है काइट। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये बना दिया हमने फिगर, ये इसमें ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ये फिगर कहलाती है काइट की फिगर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमें फिगर, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही एक फॉर्म है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायमेंशनली दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। ये काइट कहलाएगी। अब इसी बेस के ऊपर में सारे थ्योरम जो हैं हमें दिए गए हैं, वो थ्योरम के प्रूफ नहीं आते, थ्योरम को हमें समझना चाहिए और उनको करना चाहिए। उन थ्योरम को हमें सिर्फ समझना है। एक बार हम रीड करते हैं। उन थ्योरम के ऊपर में हमें थ्योरम दे रखा है 8.1, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी का अपोजिट है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। हमें बताया पैरेललोग्राम के क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम कहलाएगा हमारे पास। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं दोनों हमारे सारे थ्योरम। ये द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स ए पैरेललोग्राम। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें, ये इनकी प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। ये हमारे थ्योरम है, वही प्रॉपर्टी। इसका हम एक जो फर्स्ट थ्योरम है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इज इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे प्रूफ करके देखते हैं एक बार। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, ये थ्योरम है 8.1, थ्योरम 8.1। थ्योरम ने क्या कहा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे दिया इसने। मीन्स जब वो हमसे पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा है तो ये सारे कंडीशन हमें दे रहा है, ए बी सी डी। उसने जब ये कह दिया कि हमारा ये एक पैरेललोग्राम है, उसने क्या कहा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। इट मीन्स कि पैरेललोग्राम के अंदर में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये इसके क्या क्या कंडीशन जो हमें लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है इसमें, फिर ए डी इजकल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ करना हमें, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। बी डी क्या इसमें डायगोनल है। सिंपल हमने इसका प्रूफ ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी
एन ट्रायंगल डी बी सी। अभी आप कोई भी ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जो एन ट्रायंगल डी बी सी। हमें मालूम है ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल डी सी के बराबर लिख देंगे हम, ए बी इजकल टू डी सी। फिर ए डी इजकल टू बी सी। पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमारे पास, और बी डी के बराबर है ये, बी डी इजकल टू बी डी। इस तरह से कर लीजिए इसको आप प्रूफ। ऐसा नहीं करना है तो ये साइड हो गया हमारे पास, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अदरवाइज पैरेललोग्राम दिया हुआ तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये हो गया हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, और ये साइड, ये एक साइड ये कॉमन साइड, ये अपोजिट साइड, तो ये हो गया एंगल। और एक हम लिख दे यहाँ लिख सकते हैं ए बी इजकल टू डी सी, ए बी इजकल टू डी सी, और बी डी इजकल टू बी डी। तो साइड रूल से भी हमारे पास ये ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आप पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अपोजिट साइड सारे इक्वल करके सारी साइड से इक्वल कर लीजिए, या इसको आप साइड एंगल साइड से प्रूफ कर लीजिए। आपके बुक में एंगल साइड एंगल दे रखा है, अब ये भी एंगल इक्वल हो गया, जब ये डायगोनल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये कॉमन लाइन है, तो ये भी एंगल साइड और एंगल से प्रूफ कर दिए इसको आप। जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से इस क्वेश्चन को आप, इस थ्योरम को प्रूफ आप कर सकते हैं। तो सिंपल का प्रूफ है। ये प्रूफ आपको आना नहीं है पेपर में, पेपर में आएंगे इसके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो डैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है आपका, एक स्पेशल केस में रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल, ए बी सी डी। और हमने ये भी पढ़ा है कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में। पैरेललोग्राम तो है ही हमारे पास रोम्बस, तो क्या लेंगे, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। तो जिस ट्रायंगल में जहाँ पर हम परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, ये चाहिए प्रूफ होने, ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, इस तरह से। इट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं इन दो ट्रायंगल के बारे में बात होनी चाहिए। ये दो ट्रायंगल में ही हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री कब बनेगा, जब हमारा एंगल हो 180 डिग्री। प्रूफ कर दें हम, दो एंगल का सम 180 हो और हाफ करें तो उसका 90 डिग्री आ जाए हमारे पास। तो ऐसा ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे AOD में और DOC में। यहाँ दो एंगल बनेंगे, ये स्ट्रेट लाइन यही यहाँ पे आ रही है। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि AOD और DOC हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं ये DOA एंगल इज इक्वल टू DOC एंगल, और ये बनेगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का, दोनों आपस में इक्वल है तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। क्वेश्चन सॉल्व है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करते समय क्वाड्रिलेटरल के, कि क्या पूछ रहा है, हम किस ट्रायंगल को कंसीडर करें। अगर आपने ये कंसिडरेशन इसका अच्छे से कर लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चन आपके पास में हल हुआ हो जाता है। फिर इसमें कुछ आपको बचता नहीं है करने के लिए। हमने क्या किया, डायगोनल दिए हुए हैं इसमें, शो डैट द डायगोनल। तो डायगोनल्स आर, डायगोनल्स क्या है, AC है एंड BD। और ये हमें मालूम है, वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other।
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को बस। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, हमेशा आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ट्रायंगल लेंगे AOD एंड ट्रायंगल DOC। AD इक्वल टू, और रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये भी हमें मालूम है, इन डायगोनल्स बाय ईच अदर एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल भी होती है इसके अंदर में। तो क्या हो गया, AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, ये हो गया एक साइड मिल गई। OD कॉमन दोनों में, OD इक्वल टू OD, ये भी एक साइड हो गया हमारे पास में, मिल गई साइड कॉमन, ये साइड इधर से साइड कॉमन, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर AO इक्वल टू OC। तो ऑल थ्री कंडीशन क्या हो गई, साइड रूल से हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखने का तरीका मालूम है हमें। ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई क्या हो गया, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC बाई CPCT। अब ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, DOA प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया। बगल में यहाँ पे लिखेंगे हम लीनियर पेयर है ये हमारे पास, और दोनों एंगल इक्वल है, तो टू ऑफ एंगल DOA इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था, DOA इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया आपके पास में, ये प्रूफ करना था कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। शो डेट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पे। तो क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करते हुए वही ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं जिस ट्रायंगल में हमारे पास वो कंडीशन मिलने वाली है। इसमें आप देखें